तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग टू एम पर। गाइज, इस तरह से दूध में सिक्के कभी नहीं डाले होंगे, डालकर देखिए एकदम से मज़ा आ जाएगा। तो चलिए पहले की ट्रिक इस तरह से देखिए। हमारे यहाँ 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि ठंडियाँ हैं, ख़राब नहीं होगी सामान, लेकिन नहीं, मटर हमारा ख़राब हो गया था। अब इसको हमें छूने से बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, मन नहीं कर रहा था छूने में। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से गांठ लगाएंगे एक पॉलीथीन में। इस तरह से देखिए, तो 2 पॉलीथीन ले लेंगे, दोनों पॉलीथीन में इस तरह से गांठ लगाएंगे और एक इस हाथ में पहनेंगे, एक दूसरे हाथ में पहनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये काम कब करना, अगर ग्लव्स हैं तो आप प्लास्टिक वाले ग्लव्स पहन सकते हो, मगर अगर पॉलीथीन ग्लव्स नहीं है तो आप पॉलीथीन भी पहन सकते हो। इस तरह से देखिए आप क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी मटर ऐसी थी जो बिल्कुल साबुत थी, अच्छी थी, तो उसको, जिनका खाली ऊपरी छिलका सड़ा हुआ था, मगर मटर के दाने बिल्कुल साबुत थे। तो क्या करना है, हमें इस तरह से पॉलीथीन से निकाल लेने हैं दानों को, पहनकर इस तरह से निकाल लेने हैं दानों को, साबुत दानों को। और उसके बाद में क्या करना है, इसी पॉलीथीन से ही हम इसके कूड़े को भी हटा देंगे। इससे क्या होगा ना कि एक तो हमारे हाथों से बैड स्मेल नहीं आएगी और सारे के सारे छूने में भी जो अजीब सा लगता है वो भी नहीं होगा। देखिए दाने कितने साबुत और साफ दाने निकल आए हैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इस समय के वूलन के जो नए और सॉफ्ट कपड़े होते हैं उनको हम रखने वाले होते हैं, तो इनको करना क्या है, धुलने के लिए आप या तो इजी का इस्तेमाल करें, अगर इजी नहीं है आपके पास तो आप सिंपल सा साबुन शैम्पू ले सकते हो, जो कोई भी शैम्पू हो, आप बालों में लगाने वाला शैम्पू ले लीजिए, उसके अंदर वॉश करके रख दीजिए इस तरह से जैसे ये रखा हुआ है। आपको इसको धूप में नहीं फैलाना है, आपको इसको देखिए ना ही बिल्कुल ऐंठ कर निचोड़ा जाता है ना, तो वो भी नहीं करना है, ऐंठ कर निचोड़ना भी नहीं है इसको हाथ से। तो इसको देखिए इस तरह से फैला देना है डोरी पर। उसके बाद में क्या है, नीचे जब पानी उतर आता है कपड़ों में तो उसको इस तरह से निचोड़ सकते हो, मगर बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है। और स्वेटर को आपको छाया में ही फैलाना है, धूप में नहीं फैलाना है। अगर आप धूप में फैलाते हो तो स्वेटर आपका ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक में दिखाते हैं कि जैसे सिंक में जब हमारी चोक लग जाती है या बंद हो जाती है सिंक, पानी नहीं बाहर जाता है, तो हमें करना क्या है, एक इस तरह से ग्लास लेनी है और इस तरह से वैक्यूम बनाना है। ये देखिए जैसे हम कर रहे हैं ना, इस तरह से वैक्यूम बनाना है आपको पानी के सिंक के। अपने आप ही इसके अंदर आप देखेंगे कि एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा, जिससे क्या, जितना भी पानी इसमें रुका हुआ है सारा का सारा पानी बाहर चला जाएगा, यानी निकल जाएगा अंदर। ये देख सकते हैं इस तरह से। और आप जब वैक्यूम बनाएंगे तो अगर नीचे पानी जा रहा होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें वैक्यूम बन रहा है। ये देखिए नेक्स्ट ट्रिक में हम अभी इसमें दिखाएंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे सिंक में कभी भी चोक ना लगे, यानी बंद कभी भी ना हो। तो करना क्या है, देखिए ये पानी तो हमारा निकल गया है, सिंक को अच्छे से वॉश कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बर्तन तो हमने धुलकर पहले ही निकाल लिए थे, सारे जूठन जो थी वो सारी निकाल ली थी धुलकर। अब हमें क्या करना है, ये देखिए सिंक को अपनी मांज लेना है, क्योंकि भाई सिंक में जूठे बर्तन रखे थे तो सिंक भी तो गंदी हुई ना, तो इसलिए पहले सिंक को हम मांजेंगे जैसे बर्तन मांजे जाते हैं उसी जूने से, यानी उसी बर्तन साफ़ करने वाले स्क्रबर से। इस तरह से हम सिंक को साफ़ कर लेंगे पहले। ये देखिए पूरा अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि इसमें मजे हुए धुले हुए बर्तन रखने हैं, मांज कर बर्तन रखने हैं, तो वो सिंक भी साफ़ होनी चाहिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक पतली सी बाउल ले लेना है जो कि आपके सिंक में अच्छे से फिट हो जाए। ये देखिए ये सिंक में अच्छे से फिट हो जाएगी हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और मांज कर इसी होल में लगा देंगे। उसके बाद इसके ऊपर सारे बर्तन रखते जाएंगे। अब देखिए बर्तन हम धुलेंगे तो देखिए एक पंथ दो काज होंगे। उससे होगा क्या कि बर्तन तो हमारे धुलते जाएंगे, देखिए बर्तन सारे धुल गए हैं, लेकिन बर्तन धुले हुए बर्तनों का जो पानी है वो इकट्ठा हो गया है सिंक में, तो इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई डर्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो नीचे बाउल लगाई थी उसको हटा देंगे एकदम से और इसको भी धुलकर अच्छे से रख लेंगे। लेकिन जो ये पानी भरा हुआ है वो इतना ज़्यादा स्पीड में जाएगा कि अगर कोई भी कचरा कुछ भी पाइप में फंसा रह गया होगा तो वो स्पीड की वजह से सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी नाली, आपकी जो सिंक है उसमें कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि देखिए अब आप बोलेंगे बाल्टी से भी तो पानी डाल सकते हैं। सच में आप बाल्टी से भी पानी डाल सकते हो, मगर उससे वेस्ट होगा ना पानी का। इस तरह से इसका वेस्ट, पानी का वेस्ट भी नहीं हुआ और आपका काम भी हो गया। ये देख सकते हैं सिंक हमारी अच्छे से साफ़ हो गई है। इस तरह से सिंक को, और एक बात, किचन में जो सिंक वगैरह होती है उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना होता है। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए किचन में। अगर सिंक आपकी गंदी रहती है ना तो आपके किचन में निगेटिविटी वगैरह बनी रहती है,
माँ अन्नपूर्णा का जो है वो वास नहीं रहता है अगर आपके किचन में जूठे बर्तन पड़े हैं तो। चलिए आज की नेक्स्ट ट्रिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम कभी इस तरह से दूध बॉयल करते हैं ना, तो कितना भी बड़ा बर्तन हो, अगर आपका फुल फ्लेम पर भी दूध है तो ये दूध बाहर निकलने लगता है। जैसा कि देखिए इस समय पर दूध बाहर आने वाला है, लेकिन हमने क्या करना है, एक सिक्का डाल देना है इस तरह से। तो याद रखिएगा सिक्के को अच्छे से धो के साफ करके ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे हमने बताया हुआ है सिक्के को बढ़िया से शैम्पू से धो के साफ करके आप सिक्के जो, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सिक्का आपको इस्तेमाल करना है दूध में, उस सिक्के को आपको अच्छे से साफ करके धुल करके अलग ही रखना होगा, ताकि वही आप इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए हमने सिक्के को डाल दिया है अपना दूध में, और देखिए सारी का सारा झाग बैठ गया है और दूध हमारा कितनी तेज़ी से बॉयल हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, इतनी तेज़ी से भी बॉयल होने के बाद भी आपका बर्तन से दूध बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्का पड़ा हुआ है। इससे होता ये है कि जो ऊपर दूध की मलाई पड़ जाती है, वो सिक्के को डालने की वजह से मलाई जो है वो ब्रेक हो जाती है, वो उससे गैस निकलती रहती है, जिससे हमारा दूध नहीं बॉयल होता। और देखिए आपको अभी गैस की नोट भी दिखाई थी, बिल्कुल हाई फ्लेम पर है, आप देख ही सकते हो। और दूध हमारा देखिए कितनी तेज़ी से बॉयल हो रहा है, लेकिन ये बाहर अब उबल कर नहीं गिरेगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो आप क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और सिक्के को बाहर निकाल लेंगे, बस। उसके बाद में आप आराम से दूध को रख सकती हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट ट्रिक दिखा देते हैं आज की बेस्ट, क्योंकि देखिए नॉनस्टिक पैन लगभग सबके घर में होते हैं, चाहे वो तवा हो या नॉनस्टिक पैन हो। जब हम चीले वगैरह बनाते हैं या पराठा बनाते हैं तो क्या होता है, तवे पर इस तरह से ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर इसको साफ़ ना करें तो वो वहीं पर चिपक जाता है, जो कि आगे चलकर हमारे तवे को ख़राब कर देता है। तो करना क्या है, पहले हमने एक कॉटन का कपड़ा लेना है, ऑयल एक्स्ट्रा है, गर्म तवे पर ही कपड़े को फिरा देना, जिससे क्या है एक्स्ट्रा ऑयल आपके कपड़े में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से 2 चुटकी आटा डालना है आपको अपने तवे पर इस तरह से, और पेपर लेना है। पेपर सॉफ्ट वाला लीजिएगा, जिससे कि हमारे तवे पर स्क्रैच ना पड़े, और इस तरह से देखिए रब करना है। ये देख सकते हैं, इस तरह से रब करोगे, इससे होगा क्या, गरम तवे पर जब आटे और कागज पेपर से जब आप रब करोगे ना, तो उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चिकनाई होगी या एक्स्ट्रा जो भी होगा वो सारा छूट जाएगा। गाइज ये देखिए, ये तवा हमारा लगभग 3 से 4 साल पुराना है, और इस पर बहुत ज़्यादा काम होता है, खासतौर से चीले बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, क्योंकि नाश्ता तो सभी के घर में बनता है। ठीक है, तो इस तवे को हम क्या करते हैं, इस तरह से साफ़ करते हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरह से जब हम रब कर देते हैं ना, तो ये तवा एकदम साफ़ हो जाता है। देखिए कपड़े से हमने पोंछ दिया है। अब कपड़े से पोंछने पर ही देखिए आप कितना साफ़ और अच्छा लग रहा है। और ये 3-4 साल पुराना तवा है। जैसे कि हमने इस तवे की अनबॉक्सिंग भी करी थी, सबसे पहले यही तवे की अनबॉक्सिंग करी थी, फ्यूचरा तवा, बस वही तवा है। आप देख सकते हो। अब इसमें साबुन डालकर थोड़ा सा, और ये देखिए ये हमने ग्रीन वाला स्क्रबर ले लिया है, लेकिन ये बिल्कुल नया स्क्रबर नहीं है, ये यूज़ किया हुआ स्क्रबर है, जो कि बढ़िया से घिस गया है, सॉफ्ट हो गया। तो उसी तवे से हम हल्का हल्का लगा करके पोंछ देंगे, मतलब धो देंगे, और उसको अपने देखिए इस तरह से पोंछ देंगे। अब देखिए तवा हमारा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। आप देख सकते हो। इसको रखेंगे तो वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब